changing of the season, we have the changing of season, as हम लोग अपने इस विंटर सीजन से या स्प्रिंग सीजन से चेंज करते हैं टू द समर सीजन। हम अपने गर्मी के सीजन के लिए ट्रांसफर होते हैं। उस गर्मी के सीजन में जो हम होलिका जलाते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने घर में देखा होगा कि किसी भी चाहे हमारा वो फूड आइटम हो या अदरवाइज कुछ भी हो, अगर हम उसको बॉईल कर देते हैं तो उसमें जर्म्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन जर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सो लाइक दैट जब ये होली फेस्टिवल में होली जलाई जाती है, यहाँ पर दिया गया है नियर अबाउट 150 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होता है। और 150 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होने पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मलेरिया के, फ्लू के, और ये जैसे यहाँ दिया गया है स्वाइन फ्लू, अदरवाइज जो ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बाई जब होली को फायर किया जाता है, जलाया जाता है, दैट टाइम, ये होली के टाइम में ये सभी ओवरहीट पा करके नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण ये बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। एज हम वाटर बॉईल करते हैं अपने क्या, जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो हमारे वाटर के बैक्टीरिया लॉस हो जाते हैं। उस सेम टाइप में हमारे इस फेस्टिवल में भी जब होली जलाई जाती है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि यहाँ पर हमारे आसपास पर्यावरण में बैक्टीरिया होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इसका एक प्रॉफिट हमारे लिए साइंटिफिक फॉर्मेट में ये होता है कि नंबर वन, हमारे एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के साथ वो हमको, हमारे वातावरण को, हमारे वायुमंडल को नष्ट करते हैं। और ये जो संक्रामक जीवाणु होते हैं उनको दूर करने का भी इसके अकॉर्डिंग टाइप किया जाता है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर और अत्यधिक टेम्परेचर के कारण ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ दिया गया है जैसे अभी ये कोरोना टाइम है, इस टाइम में भी जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो नष्ट हो जाते हैं। ये एक तो इसका ये साइंटिफिक कारण है। सेकंड में यहाँ देते हैं जो हमारे मिथोलॉजिकल हैं या हमारे पौराणिक महत्व हैं, यहाँ दिया गया काष्ठक गृह सूत्र, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। इस काष्ठक गृह सूत्र में ये दिया गया है कि ये जो हमारे उसमें टीकाकार हैं देवपाल जी, इन्होंने लिखा है होला कर्म विशेषा सौभाग्या स्त्रियां प्रातः अनुष्ठीयते तत्र होला के राका देवता। ये इतने हमारे लिए दृष्टांत यहाँ दिए गए हैं कि होला, जो जिससे होली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यह एक विशेष कर्म है जो हमको गॉड ब्लेसिंग्स देता है। और स्पेशली फॉर वीमेन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसका जो गॉड होता है, इसका जो देव होता है वो चंद्रमा होता है, जो पूर्णमासी का चंद्र होता है। और यह त्योहार जो है, देखिए हमारे पुराणों में एक दिव्य, अलौकिक और आत्म जागृत का कारण भी माना गया है। यहाँ पर नए रंग और पुराने रंगों के द्वारा समरसता, मित्रता और फ्रेंडशिप के लिए भी
एक साइंटिफिक रीजन, एक पौराणिक तथ्य है। और यार ये जो कलर्स होते हैं, कलर्स भी हमारे लाइफ में एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। इनका भी हमारे लाइफ में एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। तो ये हमने अभी इतना देखा। आगे जब हम देखते हैं, देखिए होली के फेस्टिवल में, देखिए जैसे अब यहाँ होली और रंग के बारे में विश्लेषण दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इसमें एक आई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस है। इसमें जो हमारा वैदिक साइंस है, उसमें लखनऊ के प्रोफेसर ने बताया है कि जैसे देखिए अभी तक हम लोग जो रह रहे थे, ये ठंडी का सीजन था, लेकिन अब हम ड्यू टू सीजनल चेंज वी आर गोइंग टू द समर सीजन। और इस समर सीजन में, गर्मी के सीजन में लोगों में आलस आ जाता है, सुस्ती आ जाती है। इसके लिए भी इस होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। लेकिन यार देखिए, जो स्पेशली कलर के लिए कहा गया है, आजकल लोग केमिकल कलर्स का यूज करते हैं, और हमें उन केमिकल कलर्स का यूज नहीं करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ नेचुरल कलर्स बनाए जाते थे, क्रिएट किए जाते थे। और इनके लिए देखो, यहाँ सूखा हरा रंग हुआ, सूखा लाल रंग हुआ, पीला सूखा रंग हुआ, और गुलाबी रंग हुआ, नीला रंग हुआ। इन सब के लिए अलग अलग तरह के फिजिकल, हमारे पेड़ पौधों को, फूलों को या अन्य तथ्यों को निकालकर हम लोग रंग तैयार करके, जिनको हम प्राकृतिक रंग कहते हैं, इन प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलने का प्रचलन था। और आज भी हमको अपने बेस्ट ऑफ हैबिटेट के लिए, अपने भलाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए इन्हीं प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि रंगों को प्रयोग करने के लिए किन किस प्रकार से रंग बनाए जाते हैं, तो हमें इसे भी जान लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे आज साइंटिफिक रीजन में दिया गया है, अपना माइक आप रखो, हमारा माइक ऑन है। सो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ देखो, जैसे होलिका दहन अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारे यहाँ ये शरद ऋतु की समाप्ति हो रही है, बसंत ऋतु का आगमन है, और इसमें पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है। तो जब यहाँ पर होलिका जलाई जाती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ जब होलिका की परिक्रमा लोग करते हैं, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे शरीर और हमारे पर्यावरण की स्वच्छता प्रदान करता है। लोग होलिका की राख को चंदन के रूप में भी, अंगराग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हम लोग रंगों का प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में या अपने जीवन में, जो हम रंगों का प्रयोग करते हैं, पहली बात, आज जो हमारे मार्केट में रंग मिल रहे हैं, वो अनेकों प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। हानिकारक इसलिए उनमें किसी न किसी प्रकार से केमिकल मिला हुआ होता है, और वो केमिकल हमारे शरीर में, हमारी त्वचा को
अगर आंखों में चले जाते हैं तो आंखों को भी नुकसान करते हैं। इसलिए हमें इन प्रकार के रंगों से बचना चाहिए और ऐसे रंगों का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम प्राकृतिक रंगों का भी निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कहीं हमको रेड कलर दिखता है तो साइन ऑफ डेंजर है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लाल रंग है वो खतरे का प्रतीक है, साइन ऑफ डेंजर है। लेकिन हमारे यहाँ इन त्योहारों में जो लाल रंग है वो हमारे अंदर एंजाइटी, जो हमारे अंदर जोश होता है, जो हमारे अंदर हैप्पीनेस होती है, उसके लिए ये हमको वेरीफाई क्रिएट करता है। तो ये लाल रंग है। अभी जो हम लोग ब्लू कलर देखते हैं वो एक प्रकार से सब्लिमेटिंग कलर है, जो सबको आपस में जोड़कर एक साथ अंतर्निहित कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। दैट ब्लू कलर वाज टेकन फ्रॉम द कलर ऑफ स्काई। और फिर जो हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाइट कलर इज द साइन ऑफ पीस। हमारे लिए व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है। और यहाँ हमारा जो ये आध्यात्म है, जो मेडिटेशन साइंस है, उसके रिकॉर्डिंग हमारे लिए ये व्हाइट कलर यूजफुल होता है। फिर यहाँ देते हैं ऑरेंज कलर, नारंगी रूप। ये हमारे लिए मेडिटेशन और हमारी ज्ञान ऊर्जा के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीला रंग और हरा रंग इस प्रकार हमारे लिए अपने अपने महत्व को प्रदान करते हैं। जैसे हरा रंग जो है वो नेचुरल प्योरिटी के लिए हमको साइन अप क्रिएट करता है कि जो हरा रंग है वो हमारी प्राकृतिक शीतलता को मॉडिफाई क्रिएट करता है। इसको मॉडिफाई करता है कि हम किस प्रकार से प्राकृतिक रूप में हम अपने माइंड को, अपनी सोच को स्थिर रखें। फिर हम देखते हैं कि यह धार्मिक और पौराणिक महत्व, ये ऋतु परिवर्तन के साथ ही होली में आलस्य को दूर करने, प्रसन्नता को प्रवाहित करने और हृदय में उमंग लेकर चलने के लिए ये होली मनाई जाती है। हम लोगों ने देखा है अनेकों, लगभग भारत देश के लगभग प्रत्येक राज्य में होली किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। यहाँ तक कि इतिहास में लिखता है कि मुगल काल में शाहजहां भी होली का त्योहार मनाता था, लेकिन वो शायद लोगों को दिखावे के लिए या दिखाने के लिए मना रहा होगा। आगे अब यहाँ देखते हैं, आज हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी होली है मोस्टली अब चेंज हो गई है, बिकॉज लोगों ने इस होली के त्योहार को अपने अपने ढंग से मॉडिफाई कर लिया है और अपने अपने ढंग से मनाना शुरू कर दिया है। जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ है कि ये हम इसके त्योहार को समझते नहीं हैं, केवल हंसी मौज और एंजॉय के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या पॉजिटिविटी है, इसका कलर साइंस क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचने को तैयार नहीं होते। फिर ये जो हमारी होली है, जो हमारा रिलीजियस मॉरलिटी है, जो हमारा आध्यात्मिक पुनर्जागरण है, रीएनेंस है, इसके लिए आध्यात्मिकता को पुनर्जागृत करने के लिए भी ये कहानियां हमें सुनाई जाती हैं और बताई जाती हैं, जिस पर हम इस अपने होली के त्योहार के लिए हम लोगों ने अनेकों कहानियां सुनी होंगी। वैसे तो पॉपुलरली
हम लोगों ने भक्त प्रहलाद की और हिरण्याकश्यप की कहानी सुनी थी। भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी सुनी थी, और भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी में हम लोगों ने तो भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी सुनी थी। उसमें तो यह एक पौराणिक है। अधिकतर इस एक कहानी को लगभग सब लोग जानते हैं। अगर कोई भी पूछता है तो बता देते हैं कि यह होलिका की कहानी है, जो होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी। जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए और फिर भी वह सफल नहीं हुआ, उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली और उसकी सहायता से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। फिर भी यहां दिया गया है कि प्रहलाद विष्णु भक्त था, उसकी ईश्वर में परम श्रद्धा थी, परम आस्था थी। लेकिन होलिका को जो वरदान मिला था, हमें यह भी दिया जाता है कि ईश्वर हमें जो अच्छाइयां देता है, हमें जो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, अगर हम उन अच्छे कर्मों का प्रयोग अच्छे उपयोग के लिए करते हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं, तो हमारे वरदान या हमारे ईश्वर के द्वारा दी हुई हमारी शक्तियां तब फलीभूत होती हैं। लेकिन जब हम उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो वही शक्तियां हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाती हैं, जैसा कि होलिका के साथ हुआ। होलिका को वरदान था कि होलिका कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन जब उसने बुराई का साथ देना शुरू किया तो होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार होलिका की कहानी यहाँ पर तुम लोगों को बताई गई थी। आगे भी जब हम अगर देखते हैं और होली की ऐतिहासिक यात्रा जो हमारे वैदिक ग्रंथों में, जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखी गई है, हम उसके बारे में जब यहाँ देखते हैं, वह चाहे ये वाराह पुराण हो, इसमें वाराह पुराण में पटवास विलासनी कहा गया है। यहाँ पर स्वच्छ मन से हास परिहास के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इसकी प्रशंसा की है। महाकवि बाण भट्ट ने भी कादंबरी नामक महाकाव्य में भी फाग खेलने का वर्णन किया गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर चाहे जैमिनी का पूर्व मीमांसा हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो फारसी हो, या कि जो भी हमारे भारत के धर्म हैं, इन सब में हमारे लिए इस होली के त्योहार का अपना एक विशेष महत्व लिया गया है। और यह भी कहा गया है कि हम अपने इन त्योहारों को, अपने इन पर्वों को हमेशा सकारात्मक मूल्यों के साथ ही मनाने की तैयारी करें, या कि मनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे होली के त्योहार या दिवाली के त्योहार या कोई भी त्योहार अपने सांस्कृतिक मूल्यों को खो दे। और अभी हम लोग, आज की पूर्व संध्या है, कल हम लोग होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन हम लोगों को इस होली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो हम लोगों का प्रथम और कर्तव्य है। अब यहाँ देखो, एक दूसरी कहानी है। ये कहानी लगभग
तुम सब लोगों को नहीं पता होगी। यहाँ एक ढूंढा नामक राक्षसी की कथा दी गई है, जो महाराजा पृथु के समय में थी। जो महाराजा पृथु थे उनके समय में ये ढूंढा राक्षसी थी, जो कि हाँ, अब वो छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेती थी और खा लेती थी। कोई भी ऋषि मुनि या देवता उसका संहार नहीं कर सकते थे। उसने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि देवता मानव अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। और फिर यहाँ देखे, ना उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का भी असर होगा। और इसके बाद जब बेटा कोई मान सम्मान पा जाता है तो मान सम्मान के साथ उसमें अभिमान आ जाता है, और अभिमान के फलस्वरूप वही हालत हुआ और इसने इस पृथ्वी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। फिर उस समय के राजा पृथु ने इसके अत्याचारों से तंग आकर के राजपुरोहितों से उपाय पूछते हैं और कहते हैं कि यदि देखो यहाँ उपाय बताया गया कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी होगी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलेंगे और उसे ऐसी जगह पर रखें, घास फूस जलाकर कर दें और ऊंचे ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्रोच्चारण करें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें, जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें। तो ऐसा हो करने के बाद उस राक्षसी का विनाश हो जाएगा। और कहते हैं कि जब वो राक्षसी इन बच्चों की आवाज सुनकर इन्हें खाने के लिए वहां आई, ये बच्चे जोर जोर से ड्रम बजा बजा कर वहां नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और जलती हुई अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कर रहे थे, घूम रहे थे। और फिर उन बच्चों ने उस राक्षसी को घेर कर धूल कीचड़ आज फेंकते हुए, शोरगुल करते हुए, नगाड़े बजाते हुए उसे शहर नगर के बाहर कर दिया था। और तब से कहा जाता है इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। अगले क्रम में फिर हम ये पूतना की कहानी हम लोगों ने पढ़ा है, जो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए आई थी। ये पूतना राक्षसी कहानी सब तुम सबको पता है कि इस पूतना राक्षसी का वध देखो, यहाँ पर कहानी नहीं, हम यहाँ देखते हैं जब पूतना राक्षसी का वध हुआ, जिस दिन पूतना राक्षसी की हत्या हुई थी, श्री कृष्ण जी ने पूतना राक्षसी को मारा था। उस दिन भी फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी, अर्थात होली का ही दिन था। तो इस प्रकार अभी हमने एक कहानी तो होलिका की पढ़ी थी, लेकिन आज हमने इस ढूंढा राक्षसी और पूतना की कहानी भी पढ़ी, जिनका भी विनाश या जिनकी मृत्यु होलिका के दिन ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुई थी। ये हमारे इतिहास के ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। और फिर हमारे ये जो जीवन के रहस्य हैं, ये जो हमारे त्योहार हैं, हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक मूल्य संपूर्ण भारतवासियों को किसी ना किसी रूप में एक दूसरे में आबद्ध जो है प्रतिबद्धित करते हैं, एक दूसरे को आपस में स्नेह और भाईचारे के रूप में बांधते हैं। आवश्यकता होती है बेटा कि इनके बीच में कहीं कोई वैमनस्य ना आए, लेकिन कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जो इन त्योहारों के बीच में
भी अराजकता फैलाने का या उस त्योहार को अपवित्र करने का भी कार्य करते हैं, जिससे कि इन त्योहारों की पवित्रता पर, इन त्योहारों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठने लगते हैं। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसके द्वारा हमारे समाज में हमारे त्योहारों के प्रति ऐसी दुर्भावना उत्पन्न हो जिससे कि हम सब अपने जीवन के इन महत्वों को समझ सकें।